हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक बार की बात है कि एक लड़की कभी मंदिर नहीं गई थी, कभी नहीं। बचपन से लेकर जब तक वो बड़ी नहीं हो गई, कभी मंदिर नहीं गई थी। फिर क्या हुआ कि उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद क्या हुआ कि उसकी सासू माँ बोली कि बहू, चलो आज चलते हैं मंदिर। तो लड़की बोली कि ठीक है चलिए। वो माना नहीं कि, बोली कि चलिए। फिर क्या हुआ कि लड़की और उसकी सास दोनों मंदिर गए तो देखती है कि एक पत्थर का शेर दिखा। मंदिर के गेट के बाहर पत्थर का शेर बना हुआ था। उसको देखकर वो लड़की, उसकी बहू एक्टिंग करने लगी कि, और अपने सासू की गोद में चिपकने लगी, डरने लगी कि ये मुझे शेर खा जाएगा, अब मुझे बचा लो। तो उसकी सासू माँ बोली कि बेटा, ये शेर तुम्हें नहीं खाएगा, ये शेर पत्थर का है, इसको पूजे जाते हैं। फिर क्या होता है कि दूसरी ओर चल देती है सासू माँ और बहू, दोनों दूसरी ओर जाती है तो देखती है कि एक पत्थर की गाय की चित्र बनी हुई थी, फोटो बनी हुई थी, मूर्ति। फिर क्या हुआ कि बहू एक्टिंग करने लगी, एक बाल्टी उठा ली और क्या की कि सासू माँ से बोली कि माँ, चलिए अब इसका हम दूध निकालते हैं इस गाय का, और बहुत ही स्वादिष्ट अच्छे खीर बनाएंगे। फिर सासू माँ बोलती है कि बहू, ये पत्थर की गाय है, ये मूर्ति है, इसकी पूजा होती है, कभी दूध नहीं देती है। फिर क्या हुआ कि दूसरी ओर बढ़ी तो देखती हैं कि पत्थर का एक सांप बना हुआ था, पत्थर का सर्प था। फिर लड़की एक्टिंग करने लगी, अपनी सासू माँ के गोद में चिपकने लगी, इधर उधर भागने लगी कि माँ, ये सांप मुझे खा जाएगा, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तभी सासू माँ बोलती है कि बहू, ये पत्थर का सर्प है, ये नहीं खाएगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। और फिर क्या होता है कि मंदिर में प्रवेश करती है तो वहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति बनी रहती है पत्थर की। तो फिर क्या होता है कि उसकी सासू माँ बोलती है कि बहू, इनकी चरण छुओ, इनसे आशीर्वाद मांगो, ये तुम्हें आशीर्वाद देंगे, जो मांगोगे वो देंगे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बहू बोली, माँ, जब पत्थर का शेर हमें खा नहीं सकता, जब पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, जब पत्थर का सर्प हमें काट नहीं सकता, तो ये पत्थर का शरीर हमें कैसे आशीर्वाद दे सकता है? कैसे हमें ये अपना, हमें जो मांगेंगे सारी मनोकामना पूर्ण करेगा? और अपने सासू माँ के चरणों में गिर पड़ी, वहाँ पे अपने सासू माँ के चरण छूने लगी कि माँ, आप ही मेरी माँ हो, अभी आप जिंदा हो, बोल सकती हो, आप हमारे लिए सब कुछ कर सकती हो, तो मैं आपका चरण क्यों न स्पर्श करूं? दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार हर जगह पे जाते हैं और क्या करते हैं कि पत्थर को पूजना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे कुछ कामनाएं कहते हैं, उनसे प्रेम भाव करते हैं पत्थर की मदद से। और जब घर में बुजुर्ग रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनसे घृणा करते, ईर्ष्या करते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी है जो अपने माँ बाप को भगवान की तरह मानते हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि अपने माँ बाप को ईर्ष्या घृण करते हैं। बड़े बुजुर्ग दादी हो तो उनसे घृणा करते हैं, उन्हें कुछ नहीं समझते, और जा कर के मंदिर में भगवान के आगे माथ टेकते हैं और किस्म किस्म का मिठाइयाँ खिलाते हैं। वहाँ बुजुर्ग खाने के लिए तरसती है एक रोटी, और मंदिर में भगवान के लिए मिठाइयाँ पे मिठाइयाँ चलती हैं। क्या भगवान उनसे खुश रहते हैं? कभी नहीं खुश रहते हैं। भगवान से प्रेम किया करो और अपने घर में बड़े बुजुर्ग का आदर किया करो। भगवान से प्रेम भाव किया करो, अपने बड़े बुजुर्ग का आदर किया करो, जो वो खाए उसे खिलाया करो, उसके साथ प्रेम भाव से रहा करो।
ज़िंदगी आनंद में कटेगी और बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा साथ ही रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब कैसे हो और हमारे वीडियो को फुल वॉच दीजिएगा ज़रूर।